Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Umar Shafiq and you are watching my YouTube channel Umarnama. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट व्हाट इज़ अ बिजनेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर देयर. So we discussed that there are three types of business. Number one is sole proprietorship, number two is partnership and number three is a company. So आज हम बात करेंगे सबसे पहली जो बिजनेस की किस्म है सोल प्रोप्राइटरशिप. उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और लास्ट में हम बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, किन किन इदारों से इसको फॉर्म किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनरशिप. सोल सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप. जिस बिजनेस का सिर्फ एक मालिक हो या एक शेयर होल्डर हो उसको हम उस बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका एडवांटेज तो ये है कि ये बड़ा आसानी से बड़े स्मॉल और नॉमिनल कैपिटल के साथ स्टार्ट किया जा सकता है. इसकी कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. जस्ट एक एनटीएन बनवाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें. दूसरा इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें चूँकि एक ही ओनर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, तो वो उस बिजनेस का सारा प्रॉफिट सिर्फ उस एक बंदे की पॉकेट में जा रहा होता है. ही विल इंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस बिजनेस में डिसीजन मेकिंग पावर उसी बंदे के पास होती है. चूँकि एक ही शेयर होल्डर है, एक ही मालिक है, तो उस बिजनेस के सारे डिसीजंस वो खुद ही ले रहा होगा. कोई और उस बिज़नेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. सो अब हम बात करेंगे इस बिज़नेस के सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज तो ये है कि ये बिज़नेस सिर्फ उस वक्त तक चल सकता है जब तक उसका ओनर या मालिक ज़िंदा है. जैसे ही मालिक फौत हुआ साथ ही वो बिज़नेस ख़त्म. नंबर टू, इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये बिज़नेस ट्रांसफरेबल नहीं है. ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, चूँकि इसका कोई कैपिटल रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप लीगली इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते. अगर आप बेचते हैं तो दूसरा बंदा जो टेक ओवर कर रहा है वो बंदा दोबारा से इसकी नई रजिस्ट्रेशन करवाएगा. पुरानी रजिस्ट्रेशन आप इसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. नंबर थ्री, जो इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि इस बिज़नेस के जितने भी डेट्स हैं, जो भी कर्जाजात हैं, जो भी इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं. वो इस बिज़नेस की अलहदा से नहीं है, एक लीगल पर्सन नहीं है ये बिज़नेस. तो इसके बिज़नेस के ज़िम्मे जितने भी वाजिबुल अदा जो कर्जाजात हैं, जो डेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब आपने ख़ुद अदा करने हैं. अगर आपका बिज़नेस नुकसान में है, आप ये बिज़नेस दिवालिया हो जाता है, तो जब आपने इसको लिक्विडेट करना है तो आपके पर्सनल एसेट्स बेच के इस बिज़नेस के जो डेट्स हैं वो अदा किए जाएंगे. इसका मतलब है कि ये एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ओनर के ज़िम्मे. नंबर फोर, इसका चौथा डिसएडवांटेज ये है कि आपको कोई जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं वो आप इंजॉय नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कंपनी है तो बैंक्स, अगर आपने कोई लोन लेना है बैंक से या कोई और इस तरह की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी को बैंक्स इजीली कर्जा दे देते हैं, इजीली आप डेट उसके ऊपर ले सकते हैं. बट जबकि एक सिंगल ओनर जो सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी है, उसको मुख्तलिफ इदारे ये डेट नहीं देंगे आसानी से, क्योंकि इसकी कोई लीगल एक फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. नंबर फाइव, इसका जो पांचवा डिसएडवांटेज है कि आप टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर सकते. अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, अगर आप एक कंपनी है, तो उसमें बहुत सारी टैक्स कंसेशंस होती हैं, बहुत सारे जो ऐसे टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो कंपनीज अवेल कर सकती हैं जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एक सिंगल पर्सन एंजॉय नहीं कर सकता उनको. ये हो गए इसके डिसएडवांटेज. अब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जा सकता है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. तो व्यूअर्स, इसके लिए दो तरीक़ाकार हैं. नंबर वन कि आप FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में जाएं. आप वहाँ पे अपना एक एनटीएन बनवाएंगे. उस एनटीएन में आप कोई भी बिज़नेस का नाम जो आप रखना चाह रहे हैं उस नाम से अपने बिज़नेस को ऐड करवाएंगे और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको शुरू कर सकते हैं.
एक उसके लिए और रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एक कॉर्पोरेट इदारा है, उसके भी मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, आप उनको उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप चैम्बर में भी एक वॉलंटरी एक रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी मर्ज़ी, आप करवा सकते हैं। नंबर 2, एक और इसका तरीकाकार ये है कि कंपनीज एक्ट 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इसका नया तरीकाकार एक वज़ा किया है कि एक सिंगल मेंबर कंपनी भी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही चलती है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि वो उससे आप एक पूरे जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह से हमने बात की कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जब ओनर फौत हुआ तो वो बिज़नेस ख़त्म, लेकिन अगर आपने उसकी एक बाकायदा सिंगल मेंबर कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो वो मेंबर के फौत होने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक लीगल एक फ़र्द है, कानून की नज़र में एक शख्स है, एक सिंगल मेंबर कंपनी आपने जो बनाई है। जब आप उसको छोड़ेंगे तो आपका जो साथ एक नॉमिनी डायरेक्टर आप अपॉइंट किया हुआ है वो उसको टेक ओवर करेगा, जो भी आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने सारे डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, इसी सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम सिंगल मेंबर कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमें ये फेस नहीं करने पड़ेंगे। वैसे तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल मेंबर कंपनी एक ही टाइप के बिजनेसेस हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा फ़र्क है। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।